Good morning, students, and welcome back to our lecture of chemistry. We have completed first chapter in the previous lectures, and now we are going to start with the second chapter of chemistry, which is acids, bases, and salts. So acid, base and salt पढ़ने से पहले एक और चीज़ कि आपने अभी तक बहुत ही सारे लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया। असाइनमेंट मतलब फर्स्ट चैप्टर आपने कंप्लीट नहीं किया, या फिर अगर आपने कंप्लीट कर भी लिया है सो आई डोंट नो, बिकॉज मेरे पास में सबमिट नहीं हुआ है असाइनमेंट। असाइनमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज उससे पता चलता है, एक तो आपकी प्रैक्टिस होती रहती है रेगुलरली, एंड टाइमलाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया उसके अंदर करना है। ठीक है, ये चीज़, अब कोई चीज़ टाइम पे कंप्लीट करके सबमिट करना इज वन ऑफ द एक्ट जो कि हाईली डिसिप्लिन्ड होता है, और ये आपके बारे में काफ़ी कुछ बताता है कि आपने टाइमली उस चीज़ को सबमिट किया, इवन इफ कि टाइम बहुत ही कम था या टाइम बहुत ही ज़्यादा भी है। मैंने पहले जो असाइनमेंट दिया सबके बीच में एक वीक का गैप दिया था मैंने एनसीईआरटी वाले की, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट में इस चीज़ को बोला। आपके पास पहले भी टाइम था। लास्ट लेक्चर जो मेरा था फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैंने डिस्कस किया था, और उसी लेक्चर में मैंने बोला था कि ये आपको असाइनमेंट में कर लेना है। आपने अभी तक किया नहीं, और काफ़ी सारे लोगों का अभी सबमिट नहीं हुआ है। सो आई होप एंड आई एम आस्किंग अगेन कि अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें एंड उसे सबमिट करें, सो दैट कि मेरे पास भी एक रिकॉर्ड हो मेंटेन करने के लिए। आई नीड टू मेंटेन द रिकॉर्ड। ओके, सो एंड आई होप फर्स्ट चैप्टर में से आपको कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर का क्लियर होना कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्वेंसली जैसे हम बढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर, इनके कॉन्सेप्ट आगे यूज होंगे। सो अगर फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सेकेंड चैप्टर में हो सकता है प्रॉब्लम आए, या थर्ड चैप्टर में हो सकता है प्रॉब्लम आए। सो द कॉन्सेप्ट मस्ट बी वेरी क्लियर एंड लाइक थ्रू। सो उस चीज़ को रिवाइज करें, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे अगेन कमेंट में पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले एसिड एंड बेस की बात करें तो सब्सटेंस तीन तरीके के होते हैं, लिक्विड के या फिर जितने भी हम सब्सटेंस से इंटरेक्ट करते हैं वो तीन होते हैं। या तो नेचर होता है सब्सटेंस का केमिकली एसिडिक, या नेचर होता है उसका बेसिक, या फिर नेचर होता है उसका न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ये तीन नेचर के सब्सटेंस होते हैं। इनफैक्ट सॉल्ट भी एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है और न्यूट्रल सॉल्ट होता है। जो सॉल्ट हम खाते हैं घर में वो विच इज कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको, और उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट है, और क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है ये मैं आगे बताऊंगा जब हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम एसिड्स एंड बेस के बारे में बात करते हैं और इनके बीच में डिफरेंशिएशन देखते हैं। एसिड्स एंड बेस के कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्सेप्ट कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, और शायद वो चीजें आपको पता भी होंगी, और नहीं भी पता है तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। इनिशियली हम जब एसिड को टेस्ट करते थे तो एसिड का टेस्ट जो होता था वो हम टेस्ट से भी बताते थे एंड स्मेल से भी बताते थे। और टेस्ट और स्मेल से हम कैसे बता सकते थे, इनिशियली बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं। सो एसिड का जो टेस्ट है, एसिड्स हैव SOUR, सॉर टेस्ट, ये एसिड को टेस्ट करने का एक तरीका है। बेस को टेस्ट करने का तरीका है, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। अब सॉर और बिटर होता क्या ये हमें क्या पता, हमें तो टेस्ट में बस स्वीट एंड सॉल्टी एंड स्पाइसी ये सब पता है। तो सॉर एंड बिटर होता क्या है, इस चीज को पता कर लगाने के लिए आप लेमन खाओ जो खट्टी चीज होती है, या फिर ऑरेंज। तो ये जितने भी सिट्रस चीज होती हैं इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो दैट जो खट्टा सा पन आता है दैट इज सॉर। ठीक है, दैट इज सॉर टेस्ट। देन आपको बिटर टेस्ट पता करना है, तो बिटर टेस्ट के लिए आप बेकिंग सोडा, इनो, इन सब का जो टेस्ट होता है दैट इज बिटर टेस्ट। तो सॉर एंड बिटर के बीच में ये डिफरेंस है, एंड एसिड्स एंड बेस हैव दीज टाइप्स ऑफ टेस्ट। बट कुछ एसिड्स एंड कई सारे बेसेस ऐसे भी हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। I mean, why? टेस्ट क्यों करना है?
हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स एंड तरीके हैं एसिड और बेस को पता लगाने के लिए। ये एसिड का डेफिनेशन नहीं है। एसिड के डेफिनेशन क्या है? ये नहीं है कि एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, ये तो उसकी एक प्रॉपर्टी है। एसिड के डेफिनेशन क्या है, विच इज वेरी डिफरेंट। एसिड का डेफिनेशन हम आपको आगे हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं एसिड के डेफिनेशन, क्योंकि कई अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड के डेफिनेशन, और बेस के भी डेफिनेशन सिमिलरली अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं और पहले जो हमने पढ़ा है, क्योंकि मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट अभी रिवाइज कर रहा हूं, तो ये हमारे एसिड का प्रॉपर्टी है। एक और एसिड की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि ऑन लिटमस टेस्ट acid shows red color and bases shows blue color। ये भी आपने पढ़ रखा है कि ऑन लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट मतलब लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर दो कलर के आते हैं, रेड या और ब्लू। अगर हमने एसिड को टेस्ट करना है तो एसिड का जो कलर होगा लिटमस पेपर के ऊपर वो होगा रेड कलर, एंड बेसिस का जो कलर होगा लिटमस पेपर के ऊपर वो होगा ब्लू कलर। ओके, एंड न्यूट्रल कोई कलर नहीं, न्यूट्रल का जो पहले कलर था वही होगा। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास में लिटमस पेपर है, सपोज ऐसा होता है, एक स्ट्रिप, लंबा स्ट्रिप होता है, ये रेड कलर का है एक, और एक है ब्लू कलर का। ठीक है, हमारे पास में 3 सॉल्यूशन भी हैं। A, B and C। ये जो है ये आपके NCERT का एक क्वेश्चन भी है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। 3 टेस्ट ट्यूब है, मैंने कुछ ऐसा कंटेनर बना लिया है जिसमें एक में है डिस्टिल वाटर, एक में है एसिडिक सोल्यूशन, एक में है बेसिक सोल्यूशन, और हमारे पास में है रेड लिटमस पेपर ओनली। अब हमें पता लगाना है कि तीनों में क्या क्या है। अब A, B और C में से एक होगा हमारा एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है, एक है हमारा बेसिक सॉल्यूशन, और एक है हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है। मिनरल वाटर जो हम पीते हैं वो न्यूट्रल नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, तो उसका पीएच जो है वो थोड़ा सा ज्यादा या कम हो सकता है, डिपेंड कि मिनरल्स कैसे हैं उसके अंदर। डिस्टिल वाटर न्यूट्रल होता है। डिस्टिल वाटर के अंदर कोई भी एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। तीनों में से एक हमारा न्यूट्रल है, एक एसिडिक है, एक बेसिक है। तीनों में के पास हमारे टेस्ट करने के लिए सिर्फ है रेड लिटमस पेपर। अब हम क्या करेंगे, इस रेड लिटमस पेपर को लिया और सॉल्यूशन नंबर A में डिप किया। पता नहीं क्या है, ए एसिडिक है, बेसिक है, कुछ नहीं पता, बट हमने रेड लिटमस को इसके अंदर डिप किया। रेड इसमें हमने डाल दिया ऐसे। अब जब हमने डाल के इसके अंदर सॉल्यूशन में ऐसे डिप किया, इसके अंदर पूरा हमने डाल दिया, और फिर जब हमने देखा कलर का चेंज, 2 चेंजेस हो सकते हैं। या तो ये रेड ब्लू हो जाएगा, या फिर ये रेड रेड ही रहेगा। ये 2 हो सकते हैं। सपोज करते हैं हम पहला वाला ले लेते हैं आउटकम कि ये ब्लू हो गया। अगर ये ब्लू हो गया तो यानी कि A वाला बेस है। अगर ये ब्लू हो गया तुरंत A में डिप करते, क्योंकि तो ये क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि एसिड और न्यूट्रल तो कलर चेंज करेंगे नहीं। एसिड रेड होगा और न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही रहेगा, उसके अंदर भी कोई कलर चेंज नहीं। उसके अंदर तो न्यूट्रल के अंदर रेड डालो तो रेड रहेगा, ब्लू डालो तो ब्लू रहेगा। न्यूट्रल में कोई कलर चेंज नहीं होता है। अगर हमने रेड को A में डिप किया और ये ब्लू हो गया, यानी कि A हो गया बेस, बट अगर ब्लू नहीं हुआ तो A होगा या तो एसिड
या फिर न्यूट्रल। सो सपोज हमने इसको डाला और ये ब्लू नहीं हुआ, तो अब तो फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि R does not changes color। तो जो हमारा A सॉल्यूशन हो गया ये होगा या तो एसिडिक या फिर न्यूट्रल, इतना हमें पता चल गया, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब हमने इसको निकाला, बी में डिप किया। अब बी में डिप किया तो अगेन फिर से दो वही सीन, या तो ब्लू या तो रेड। सपोज इसमें भी ब्लू नहीं हुआ, अगर हो गया तो ये बेस, अगर इसमें भी ब्लू नहीं हुआ तो ये भी R does not change। सेम चीज यहां पे भी हम लिख देंगे, R does not change color and therefore ये भी होगा या तो एसिडिक या फिर न्यूट्रल, या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। अब ये तो हमारा 100% बेस होगा, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब हम रेड वाला इसमें डिप करेंगे और यहां पर डिप करते ही ये क्या हो जाएगा, बी, ये हो जाएगा ब्लू। ये हमने यहां से निकाला रेड वाला, ठीक है, यहां से हमने इसको निकाल दिया। सपोज ये मैं ऐसे डॉटेड से कर दे रहा हूं कि यहां पर हमने पहले डाला, इसमें पहले था रेड था, इसमें डाला रेड था, इसमें डाला ब्लू हो गया, यानी कि ये बेस है, तो ये बेसिक हो गया हमारा। अब इसमें एसिडिक और न्यूट्रल पता करना है। अब ये ब्लू वाला फिर से ले आओ इधर, अब हमने बी में डाला ब्लू वाला, तो अब हमने यहां से फिर इसमें डाला, तो सपोज करो हमने इसमें डाला और इसमें ये बी ही रहा, कलर चेंज नहीं हुआ, तो यानी कि ये क्या हो गया, न्यूट्रल। अगर कलर नहीं चेंज हुआ तो ये न्यूट्रल, डजंट चेंज कलर, कलर चेंज नहीं किया तो यानी कि न्यूट्रल। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिडिक। ठीक है, सो विथ ओनली वन टाइप ऑफ लिटमस पेपर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा। और ये लिटमस पेपर की वजह से हम पता लगा रहे हैं। लिटमस का जो कलर होता है रेड होता है एसिड में, बेस में होता है ब्लू। लिटमस जो है, और लिटमस का पेपर एंड लिटमस का सॉल्यूशन भी बनता है। लिटमस एक लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, जो लिटमस लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ये तो हो गया हमारा एग्जांपल जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ था, एक क्वेश्चन है ये। सो ये एनसीईआरटी में दिया था, इसमें मैंने आपको बता दिया। सो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। और अभी हमने बात किया है लिटमस पेपर की। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ये हम एक ये लिचन से निकलता है, जो कि एक तरह का प्लांट होता है। ये प्लांट एक स्पीशीज होती है थैलोफिटा। तो थैलोफिटा होता है या फिर हेलोफिटा बोलते हैं उसको। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, अलग अलग जगह के अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। खैर, तो लिचन थैलोफिटा प्लांट के हाइब्रिड से, उसके डिवीजन से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको। ये ग्रीन कलर का होता है, सो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं बार्क की तरह से। ठीक है, तो उससे बनता है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है, इसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो होता है वायलेट या पर्पल। पर्पल होता है, ठीक है, वायलेट या पर्पल कलर का होता है। मतलब दोनों में सिमिलरिटीज लगती हैं मुझे, तो पर्पल लिखते हैं। ओके, सो ये लिचन से होता है, और जो कि होता है थैलोफिटा डिवीजन ऑफ प्लांट के ग्रुप से। सो लिचन एंड लिटमस सॉल्यूशन, इसलिए लिटमस सॉल्यूशन से पेपर बनता है और हम टेस्ट करते हैं। ये वॉयलेट होता है, बेसिक में डालेंगे तो ये डार्क ब्लू हो जाएगा, तो बेसिक। और अगर एसिडिक में होगा तो लाइट वॉयलेट, यानी कि वो रेड की तरफ चलेगा, क्योंकि वॉयलेट जो है वो या पर्पल जो है वो रेड एंड ब्लू का मिक्सचर है। तो अगर ये मोर रेड की तरफ गया तो एसिडिक, और ब्लू की तरफ गया लिटमस सॉल्यूशन तो बेसिक।
तो ये हो गया हमारे कुछ और जैसे कि टर्मरिक। सो टर्मरिक हमारा एक नेचुरल उसमें आ जाता है। सो टर्मरिक येलो है तो एसिडिक, और ऑरेंज है तो बेसिक। ऑरेंज या फिर रेडिश में चला जाएगा तो बेसिक। तो ये हो गया हमारा टर्मरिक का। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन जो है वो आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज है क्योंकि अगेन ऑरेंज जो है वो रेड एंड येलो का मिक्सचर है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो न्यूट्रल अगर है तो वो ऑरेंज रहेगा, और अगर रेड हुआ तो एसिडिक, और अगर येलो की तरफ गया तो बेसिक। तो ये मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज जो है अगर ऑरेंज ही रहा सॉल्यूशन, हमने कोई एक सब्सटेंस मिथाइल ऑरेंज में डाला और वो ऑरेंज ही रहा तो यानी कि वो न्यूट्रल है। अगर वो थोड़ा सा भी डार्क हुआ या रेड की तरफ गया तो वो एसिडिक है, और अगर थोड़ा सा भी लाइट हुआ या येलो की तरफ गया तो वो बेसिक होगा। ठीक है। सिमिलरली फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन जो है वो एसिड्स के अंदर ट्रांसपेरेंट होता है, लिक्विड वाटर की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट। वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे फिनोफ्थलीन तो ट्रांसपेरेंट हमें दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो बेसिक होगा यानी कि बेसिस के अंदर तो वो पिंक, लाइट पिंक, एंड देन ज्यादा बेस ऐड करेंगे तो डार्क पिंक। कलर का जो इंटेंसिटी है लाइट और डार्क का वो डिपेंड करता है कि हमने कितना ज्यादा एसिडिक और कितना ज्यादा बेसिक, यानी कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि लिटमस सोल्यूशन जो है वो रेड शो करता है एसिडिक में, लेकिन वो बहुत ज्यादा रेड नहीं शो करेगा, एकदम ब्राइट रेड नहीं शो करेगा। अगर बहुत ज्यादा एसिड डालोगे तब वो ब्राइट रेड रहेगा, अगर एक दो ड्रॉप एसिड डालोगे तो फिर वो बहुत लाइट चेंज दिखाएगा, मतलब रेड हो जाएगा, आपको रेडिश शेड दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत रेड हो जाए बहुत ज्यादा ब्राइट। ब्राइट और जो डार्क और डार्क एंड लाइट, ब्राइट एंड लाइट का जो ट्रांजिशन है ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे कि हम कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो ये कुछ ऐसे क्वालिटीज हैं एसिड्स के बारे में। तो ये आपके प्रीवियस नॉलेज के बारे में था, और कुछ तो इसमें है नहीं इंपॉर्टेंट प्रीवियस नॉलेज से। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.1। तो एक्टिविटी 2.1 एक और चीज है कि एसिड्स एंड बेस एक दूसरे को नलिफाई करते हैं, यानी कि काउंटर एक्ट करते हैं एक दूसरे के लिए। काउंटर एक्ट मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अगर उसमें हम बेस मिला दें तो, और बेसिक प्रॉपर्टीज सिमिलरली डिग्रेड हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अगर हम उसमें एसिड मिला दें तो यानी कि एसिड्स एंड बेसिस नलिफाई। नल मतलब जीरो, NULL, नल मतलब जीरो, नलिफाई मतलब जीरो इफेक्ट, नलिफाई ईच अदर। जैसे कि +1 and -1, +1 and -1 nullify each other, +2 and -2 nullify each other। ठीक है। लाइन पे +2 and -2 nullify each other। तो सिमिलरली एसिड एंड बेस nullify each other। और इनके रिएक्शंस क्या होते हैं? एसिड्स को जब भी हम बेस में मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है हमेशा सॉल्ट एंड H2O, यानी कि वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। सो एसिड एग्जांपल लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। बेस एग्जांपल लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर हमने मिक्स कर दिया तो मिलेगा हमें NaCl, सोडियम क्लोराइड।
plus H2O water. This is a balanced chemical equation. इस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये एक तरीके से क्या है, देखो H और OH एक साथ हो गए H2O में, और Cl और Na एक साथ हो गए, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का नहीं हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट है ये। और स्पेसिफिकली जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो इसको हम बोलते हैं दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल करना, एसिड और बेस को मिक्स करके न्यूट्रल करना इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। It is highly exothermic। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन के बारे में, HCl NaOH के बारे में, कि इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि एसिड और बेस को कभी भी लैब में आप जाओ और एसिड बेस को अचानक से मिक्स मत करने लगना, एक्सप्लोड करता है ये, ठीक है। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक है, और एसिड के या बेस के ड्रॉप्स अगर आपके स्किन पे या फिर फेस पे या कहीं पे भी चले गए, कंप्लीट वेस्ट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, एंड मेरे यहाँ पे एसिड के कुछ ड्रॉप्स पॉप आउट होके आ गए थे, एंड उसका मार्क अभी तक पड़ा हुआ है, एंड इट इज लाइक डिजास्टर। सो डोंट डू इट। आप लैब में बहुत ही सेफ्टी के साथ, अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखनी है, आस्क मी या फिर आस्क एनी टीचर जो कि एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको दिखा देगा, और ये भी दिखाएगा कि कैसे एक्सोथर्मिक हो रहा है। दिस रिएक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बट in presence of a supervisor or experienced lab worker. So without them आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना कभी भी, ठीक है। So this is highly exothermic and dangerous. Neutralization reaction, काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। From this neutralization reaction में जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इसके एग्जाम्पल से ही एसिड और बेस के डेफिनेशंस बनते हैं। एसिड और बेस के डेफिनेशन जो है, सबसे पहला डेफिनेशन वो मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी के डेफिनेशंस आगे आगे जैसे आएंगे वैसे बताऊंगा। तो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन जो दिया था हमें आर्हेनियस ने, इसको हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है कि एसिड्स donate H plus ion in water and bases donate OH minus ion in water. Example, एसिड का एग्जाम्पल ये, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4। सो HCl है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 है नाइट्रिक एसिड, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, और H3PO4 है फॉस्फोरिक एसिड। सो इन सारे एसिड को अगर हमने वाटर में डाला तो ऊपर में से HCl में से H प्लस, यानी कि इसको हमने वाटर H2O में डाला, H प्लस निकल जाएगा, Cl माइनस अलग, इसमें से H प्लस निकलेगा, NO3 माइनस अलग, इसमें से H प्लस निकलेगा, HSO4 माइनस अलग, और इसमें से H प्लस निकलेगा और H2PO4 माइनस अलग। सो ये H प्लस सब में से निकल रहा है, यानी कि ये इस
रिएक्शन को, एक्चुअली कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, बट ये HCl जो है आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन या डाइल्यूशन। जब भी हम कभी एसिड में पानी ऐड करते हैं, एक्चुअली पानी में हम हमेशा एसिड ऐड करते हैं, तो पानी में एसिड ऐड करते हैं ड्रॉप वाइज, एसिड में ड्रॉप वाइज वाटर नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। उसके भी क्योंकि मैंने बताया वाटर, जब हम एसिड के प्रेजेंस में वाटर यूज करेंगे तो वाटर बेस हो जाएगा, क्योंकि एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगेन वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक, तो डिजास्ट्रस। सो वाटर में एसिड ऐड करेंगे, एसिड में वाटर नहीं। सो जब भी हम कभी वाटर के साथ में ये एसिड्स को ट्रीट करेंगे तो हमें इस तरीके से H+ आयन मिलेगा, ये तो ये सब क्या है, एसिड। एसिड डोनेट H+ आयन इन वाटर। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आर्हेनियस ने, इसीलिए ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक डेफिनेशन है एसिड की। सिमिलरली बेसिस डोनेट OH- आयन, इसका भी एग्जांपल देखते हैं, NaOH, KOH। NaOH इज कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, या फिर इसका एक और नाम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा को जब भी डालेंगे पानी में Na+OH-। सिमिलरली KOH को डालेंगे हम पानी में, KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाएगा हमारा K+ एंड OH-। तो अगर OH- आयन निकल रहा है तो वो बेस है, और H+ निकल रहा है तो एसिड है, ठीक है। सो ये एसिड एंड बेस के डेफिनेशंस हो गए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स। बाकी भी हैं एक दो कॉन्सेप्ट, बट हम वो आगे पढ़ेंगे। In activity 2.1, it is given that we have a sample of hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide and potassium hydroxide, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide। oh God, काफी कुछ है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इस एक्टिविटी में कुछ खास नहीं है, एक टेबल है, सब में कलर चेंजेस लिखना है। तो ऑब्वियसली जो एसिड होगा उसका कलर सेम होगा, जो बेस होगा उसका कलर सेम होगा। तो एसिड कौन है, बेस कौन है, ये बता देता हूं मैं। इसके अंदर एसिड्स में आएंगे और बेसिस। ये है आपकी एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 अपने क्लास वर्क कॉपी में ही जहां पे आप नोट्स बना रहे हो, ये वाले नोट्स आपको बनाने हैं। इसके नोट्स मैं अलग से नहीं भेजूंगा, मैं सिर्फ असाइनमेंट भेजूंगा अब। तो नोट्स आपको लेक्चर से ही बनाना है। तो नोट्स में ही यहीं पे टेबल बना के एक्टिविटी 2.1 लिखना, फिर एक टेबल बनाना एसिड बेस, जिस तरीके से मैं करा रहा हूं वैसे लिख कर लेना तुम भी। ये कर लेना। उसके बाद ये टेबल 2.1 जो है इसको भी फिल कर लेना अपने से। सो एसिड्स क्या क्या है इसमें, सबसे पहले HCl, तो वो है एसिड, HCl एसिड में आएगा। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी हमारा एसिड है, H2SO4। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड, इसमें तो एसिड ही लिखा हुआ है। और उसके बाद है एसिटिक एसिड, CH3COOH। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। और फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। और फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। और फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। और ठीक है, इसका एक एक ड्रॉप लेके सारे इंडिकेटर्स के साथ में टेस्ट करना है हमें। इंडिकेटर्स क्या है, रेड लिटमस सॉल्यूशन, और हमारे पास में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। फिर हमारे पास में फिनाफ्थलीन, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज। तो कुछ खास है नहीं इसमें एक्टिविटी में। रेड लिटमस सॉल्यूशन में ये सारे रेड ही रहेंगे, ये सारे
अगेन ब्लू से रेड हो जाएंगे, ठीक है। ये सब ब्लू रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू कर देंगे, सॉरी, ये सब रेड लिटमस सोल्यूशन में रेड रहेंगे, जैसे हम ये डालेंगे ये ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस सोल्यूशन में ये सारे ब्लू रहेंगे और ये सारे जैसे ही डालेंगे रेड हो जाएगा। फिनाफ्थलीन में ये सारे पिंक होंगे और एसिड्स क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट। मिथाइल ऑरेंज में बेसेस होंगे येलो और एसिड्स होंगे रेड। तो ये हम मैंने पहले बता दिया आपको, तो उसी के हिसाब से आपको क्लासिफाई कर लेना है। देन इसमें एक्टिविटी में कुछ खास था नहीं, बस ये था कि एसिड्स एंड बेसेस को अलग अलग इंडिकेटर, ये सारे एसिड एंड बेस जो थे अलग अलग इंडिकेटर पे कैसा इफेक्ट दिखाएंगे, क्या कलर चेंज आएगा। एक्टिविटी 2.2 इज डिफरेंट अ बिट, क्योंकि इसके अंदर देखो दो तीन चीजें। पहले तो एक्टिविटी आप अच्छे से पढ़ना, समझना इस एक्टिविटी को, क्या ये कहना चाह रहा है हमसे करने के लिए। तो वो एक्चुअली कहना चाह रहा है कि जो 3 सब्सटेंस इसमें बताया, एक्चुअली 3 या 2 है शायद। एक है अनियन और दूसरा है वनीला और एक और है क्लोव ऑयल। सो एक्चुअली ये तीनों होते क्या है, इन तीनों को हम बोलते हैं olfactory indicators। olfactory indicators मतलब, olfactory मतलब एक तरह का फिनोमिना है साइंटिफिक, जिसमें हम बोलते हैं स्मेल टेस्ट, स्मेल ऑर्डर, ठीक है। इसमें हम स्मेल करके, ऑर्डर लेके, उसकी फ्रेगनेंस लेके हम टेस्ट करके बताएंगे कि क्या ये सब्सटेंस एसिड है या बेस। कैसे होगा ये टेस्ट, देखो प्याज की अलग से एक स्मेल होती है, आपको पता है प्याज का जो स्मेल होता है अलग सा, वो उसमें सल्फरस एलियम होता है एक कंपाउंड, और क्योंकि सल्फरस एलियम होता है प्याज में, सल्फरस एलियम एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से प्याज की जो स्मेल आती है ना वो सौर सी, क्योंकि वो एसिडिक है। देखो प्याज की स्मेल सौर होता है, ये स्मेल ही सौर होता है उसका, मतलब स्मेल जो होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मेल कर लेंगे तो सफोकेटिंग हो जाएगा, एक तरीके से अनप्लीजेंट हो जाएगा। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन दैट। विच टाइप ऑफ एसिड, सल्फरस एसिड होता है, सल्फरस एलियम। तो ये एक तरह का सब्सटेंस है, इसमें क्या केमिकल फॉर्मूला है हम इस समय एडवांस हो जाएगा, उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सर्च करके देख लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो सल्फरस एलियम प्याज में होता है, जिसकी वजह से प्याज की एक डिस्टिंक्ट खुशबू होती है, एक ओडर होता है उसका ना। वो ओडर अगर हमने एसिड के साथ में टेस्ट किया, यानी कि हमने वो प्याज का ऑर्डर एक कपड़े पे प्याज के साथ में उसको हमने रख दिया, तो प्याज का सारा ऑर्डर वो कपड़े ने एब्जॉर्ब कर लिया और उस कपड़े में अब ऑर्डर आ रही है। जैसे एक्टिविटी में मेंशन है कि क्लॉथ के स्ट्रिप्स लिए, उसके अंदर प्याज की ऑर्डर आ रही है। अब उस स्ट्रिप पे, कई सारे स्ट्रिप हैं, तो हमने 2 स्ट्रिप लिए, एक पे हमने डाला एसिड, एक पे हमने डाला बेस। प्याज के अंदर मैंने क्या बताया होता है एसिड, ये क्या है एसिड है एक तरीके का। तो अब एसिड में एसिड डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हमने इस वाले प्याज में, प्याज के जो कपड़े पे जो स्मेल आ रही है, इसमें अगर हमने एसिड ऐड किया तो स्मेल आती रहेगी। अगर हमें सब्सटेंस ऐड करने के बाद भी स्मेल आ रही है, मतलब कि वो एसिड है। और अगर हमने सब्सटेंस ऐड किया और स्मेल चली गई, मतलब कि वो बेस है, क्योंकि स्मेल आ रही थी एसिड की वजह से। अब बेस हमने डाला तो बेस ने नलीफाई कर दिया इसको, तो जो स्मेल आ रही थी वो गायब हो जाएगी। अब तो अगर प्याज में स्मेल आ रही है मतलब एसिड है, और जैसे ही प्याज में हमने सपोज सोडा डाल दिया या सॉल्ट डाल के उसको पानी में बॉईल कर, पानी में प्याज को बहुत देर तक धो लो, उसकी स्मेल कम हो जाता है, उसका टेस्ट भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड तो सारा वॉश डाउन हो जाएगा ना, जिसके वजह से स्मेल थी प्याज के अंदर सल्फरस एलियम, वो हमने वॉश डाउन कर दिया, तो वो स्मेल कम होती जाती है। तो बेस जैसे ही प्याज के उस स्मेल पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्मेल गायब हो जाएगी। तो
प्याज के जो स्ट्रिप्स हैं, कपड़े के जो स्ट्रिप है जिसमें अनियन की स्मेल आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से जो स्मेल आ रही थी, वो क्या है, एक तरह का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर जिसके हेल्प से हम स्मेल के हेल्प, अपने स्मेल सेंस से पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। सिमिलरली वनीला है, वनीला की भी एक अलग सा टेस्ट होता है, एक अलग सा खुशबू होता है। तो वो जो ओडर है वनीला का, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसके अंदर, परफ्यूम्स वगैरह जितने भी फ्रेगनेंस वाली चीजें होते हैं उन सब के अंदर एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब तरह के कंपाउंड्स होते हैं। सो जो है एक तरह का एल्डिहाइड होता है वनीला के अंदर, और ये जो होता है ये भी कैसा है, एसिडिक है। क्लोव के अंदर भी एसिडिक सब्सटेंस होता है, क्लोव के अंदर भी एक तरह का क्लोव करके ही एक सब्सटेंस होता है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है। इसका नाम जो सब्सटेंस होता है ना क्लोव के स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसका नाम पता करके मुझे बताना आप कमेंट में, और इसका मुझे याद नहीं आ रहा। देयर इज अ कंपाउंड व्हिच इज अगेन एसिडिक। सो ये एसिडिक, तो अगर इसके एक्सट्रैक्ट पे कपड़े पे हमने स्ट्रिप पे जो इसका एक्सट्रैक्ट है उस पे हमने एसिड डाला तो स्मेल आती रहेगी वनीला की और क्लोव की, और अगर हमने बेस डाल दिया तो स्मेल चली जाएगी, क्योंकि स्मेल जिस वजह से आ रही थी वो नलिफाई हो जाएगा। सो एक्टिविटी 2.2 इज ऑल अबाउट दिस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स लाइक अनियन, वनीला एंड क्लोव ऑयल। ये तीनों ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आते हैं। यहां पे पूछा भी है एक्टिविटी के बाद में कि विच ऑफ दीज, वनीला, अनियन एंड क्लोव, कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स on the basis of your observation. So all the three, and that's it. So that's it for the activity 2.2. Activity 2.3 से हम next class में पढ़ेंगे। Till then आप जो notes हैं उसको prepare करो from this lecture only, and जो doubts हैं पिछले chapter के उसको 1 or 2 days में आपको और दे रहा हूँ, या फिर आप आज Wednesday है, so till the end of this week complete your assignment of previous chapter and submit it. ठीक है।